हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग समझते हैं कि अगर यहाँ पर दे रखा हुआ कि 176 ओम के प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम, मतलब ये होता है समांतर क्रम। ध्यान में रखिएगा भाई मेरे प्यारे बच्चों, पार्श्वक्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन के से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए 176 के ओम प्रतिरोध के यन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। हम एक सिस्टम बना लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। यन प्रतिरोध मान लीजिए हम इस श्रेणी में जोड़ देते हैं और यहाँ पे एक वोल्टेज की सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है और इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें यन प्रतिरोध जोड़ा गया है और सभी प्रतिरोधों का जो मान है 176 प्रतिरोध ओम है, 176 ओम है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और यही पूछना चाह रहा है कि कितने प्रतिरोध हम जोड़ेंगे, मतलब यन का मान यहाँ पर ये पूछ रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये याद करना चाहेंगे कि इस बैटरी के और ये इस एम्पियर धारा के सहारा से कि टोटल प्रतिरोध का मान कितना आएगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 20 में 220 वोल्ट यहाँ पर दे रखा हुआ है और आई का जो मान दे रखा हुआ है 5 एम्पियर। तो यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं वी बाई में आई से। अब वी बाई में आई का यहाँ से मान निकल जाएगा। इसको आप यहाँ से काट देंगे तो आपका मान है तो 44 ओम आ जाएगा। इसका मतलब आर का जो मान आ जाएगा वो 44 ओम। इसका मतलब RTH टोटल, यानी बैटरी में जो सप्लाई दिया गया है प्रतिरोध का एक केवल ये 44 ओम है। तो हम इसका रिजल्टेंट याद करेंगे समांतर क्रम के हिसाब से। 44 ओम आए तो हम पता करेंगे कि कितना प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ है कि मान लीजिए इसका समांतर क्रम का फार्मूला होता है समांतर क्रम में कि 1 में RTH इक्वल टू में 1 में R1 प्लस 1 में R2। ये आपको पता होनी चाहिए। 1 प्लस 1 में R3 ऐसे करके डॉट 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 मान लेता हूँ। यहाँ पर ये n बार यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर नीचे का जो मान है वो हर बार में 176 ही है, जो सबका मान क्या है, सेम है। तो आप कह सकते हैं इसका जो मान आया है, मान लीजिए यहाँ पर 44 ओम है, सबका जोड़ने के बाद तो 1/44 में 44 हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखेंगे इक्वल टू में 1 में 176 प्लस 1 में 176 प्लस 1 में 176 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये मान लेता हूँ n बार। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो जाए 1/3 प्लस में 1/3, तो आप देखेंगे क्या कि दोनों यहाँ पर समान है। तो आप कहेंगे क्या कि 3/1 प्लस में 1 यहाँ पर हो जाएगा 2/3, यानी 2 आया उतना बार। यहाँ पर जितना बार है वहाँ पर 2 आ गया। अगर 3 बार रहता यही प्रक्रिया तो यहाँ पर 3 आ जाता। अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जितना बार है उतना बार ऊपर आ रहा है। तो मान लेता हूँ कुछ देर के लिए यहाँ पर ये n बार है ही, तो इसका मतलब ऊपर n आ जाएगा। तो हम कहेंगे 1/44 बराबर में ऊपर n आ जाएगा, क्योंकि एक 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 ऐड होगा n बार। तो कहेंगे कि इसको जोड़ने के बाद एक एक ऐड हो n बार तो n आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 176। 176 को आप इधर कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 176/44 तो बराबर में n। इसको काट देने के बाद आपका हो जाएगा 4, तो n का मान आ जाएगा आपका 4। मेरे प्यारे बच्चों, ये 176 ओम का प्रतिरोध आपको 4 लेना पड़ेगा, जिनको ऐड करने के बाद 44 भी आ जाएगा और उतना सप्लाई देने के बाद आपका 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो कितने प्रतिरोधों की संख्या होगी, n बराबर में 4 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए सिर्फ इतना ही।